नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज 21 फरवरी को किया गया। राजस्थान की 199 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण संपन्न हुआ है। अंतिम प्रकाशित सूची में कुल 5,15,19,929 मतदाता शामिल हुए हैं। 27 अक्टूबर 2025 को प्रारंभिक आधार पर मतदाताओं की संख्या 5,46,56,215 थी। यानी वोटर लिस्ट से 31,36,286 नाम काटे गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब यात्रीकरण चार्ट तैयार होने तक बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव कर सकेंगे। यानी ट्रेन छूटने से 15 से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा मिलेगी। अभी यह सुविधा पहला रिजर्वेशन चार्ट बनने तक सीमित है। पहला चार्ट ट्रेन छूटने से 8 से 10 घंटे पहले बनता है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो रही थी। रेलवे बोर्ड ने इसे सुधारने के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम को पत्र लिखा है। अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश भर के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है। मकसद साफ है, टोल कलेक्शन को पूरी तरह डिजिटल बनाना, लंबी कतारों से राहत देना और ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता बढ़ाना। फिलहाल टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य है, लेकिन कई जगहों पर नकद भुगतान की सुविधा भी जारी है। प्रस्तावित बदलाव के बाद टोल भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होते ही सोशल मीडिया पर सक्रिय सामाजिक तत्वों ने पेपर लीक जैसी भ्रामक जानकारियां फैलाकर विद्यार्थियों और अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है। इस स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कर सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। बोर्ड द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व सीबीएसई के पुराने क्वेश्चन पेपर को एडिट करके या फर्जी पीडीएफ बनाकर उन्हें असली पेपर के रूप में पेश करते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये लोग केवल विद्यार्थियों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में आज शनिवार को बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता उन पर चढ़ गए। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शंकर गोरा ने कहा, वहां कांग्रेस ने अश्लीलता फैलाकर असली चरित्र का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस ने देश का विरोध करना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस को इस विचार से बाहर निकलना चाहिए। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों के लिए सीखना एक मजेदार अनुभव बनने जा रहा है। छोटे छोटे हाथ अब रंगीन खिलौनों, पजल, ब्लॉक्स, शैक्षिक खेलों और रचनात्मक गतिविधियों के जरिए खेल खेल में नई बातें सीखेंगे। शिक्षा विभाग ने अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से स्कूलों में खिलौना बैंक खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। इस अनोखी पहल का उद्देश्य बच्चों में जिज्ञासा, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता सोच को बढ़ावा देना है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। दोनों लीडर्स के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक शुरू हो गई है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर आर्ट्स, डिफेंस, एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस है। राजस्थान विधानसभा में आज राजस्व की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम पिछली कांग्रेस सरकार पर चारागाह जमीन के गलत तरीके से आवंटन कर 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। इससे पहले विधानसभा में आज शनिवार को राजस्व की अनुदान मांगों पर बहस शुरू होने से पहले इसका प्रस्ताव रखते वक्त राजस्व मंत्री हेमंत मीना से चूक हो गई। हेमंत मीना अनुदान मांग की राशि गलत बोल गए, जिसकी वजह से मंत्री से दोबारा प्रस्ताव रखवाया गया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने राजस्व मंत्री से डिमांड की राशि सही बोलने को कहा। चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड क्षेत्र के बड़ाखेड़ा गांव में लेपर्ड ने 3 गायों को शिकार किया है। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में पहुंचने पर उन्हें 3 गायें मृत मिली। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। लेपर्ड द्वारा शिकार किए गए स्थान पर पिंजरा लगाया गया है और टीम निगरानी कर रही है। पास के मखनपुरा गांव में भी लेपर्ड की गतिविधि देखी गई है। इसमें बड़ा खेड़ा और मखनपुरा दोनों गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।
राजस्थान के धौलपुर जिले में इन दिनों एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप और देखकर दंग रह जाएंगे। आमतौर पर रसोई में इस्तेमाल होने वाले बैंगन का वजन 200 से 400 ग्राम तक का होता है, लेकिन धौलपुर की सब्जी मंडी में एक ऐसा विशालकाय बैंगन पहुंचा है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 किलो 651 ग्राम वजन का यह बैंगन इन दिनों पूरे शहर में चर्चा और कौतूहल का विषय बना हुआ है। जो भी इसे देख रहा है वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहा। रणवीर ने मजाकिया लहजे में कहा कि बैंगन इतना भारी था कि उन्हें सिर पर रखकर घर ले जाना पड़ा। रणवीर का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा बैंगन न कभी देखा है न खरीदा है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 3.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता निर्मल प्रकाश सूरा निवासी शिवाजी पार्क ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी बेटी का फेसबुक पर लोकेश कुमार सक्सेना और फ्लोकेंद्र नामक युवक से संपर्क हुआ। आरोपी ने खुद को आगरा निवासी बताते हुए प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी बताया तथा कहा कि वह उत्तराखंड में प्रशिक्षण ले रहा है। साथ ही उसने शेयर मार्केट में विशेष जानकारी होने का दावा किया। अब भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। यह पूरी तरह से एडवांस सिक्योरिटी फीचर से लैस होगा। यह नया ई पासपोर्ट पुराने पासपोर्ट से काफी एडवांस है। ई पासपोर्ट में आरएफआईडी चिप, एंटी क्रिप्टिक बायोमेट्रिक आदि सिक्योरिटी फीचर्स हैं। इसमें इमिग्रेशन काउंटर पर वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगी। साथ ही फर्जी पासपोर्ट बनाना असंभव सा हो जाएगा। आइए विस्तार से पुराने और ई पासपोर्ट में अंतर समझते हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ कहा है कि अब से केवल ई पासपोर्ट ही जारी होंगे, जबकि पुराने पासपोर्ट यानी नॉन इलेक्ट्रिक पासपोर्ट अपनी एक्सपायरी तक वैध बने रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में नई वैक्सीन लॉन्च की है। उन्होंने सीआईआई में टिटनेस और एडल्ट डिप्थीलिया वैक्सीन का शुभारंभ किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि यह स्वदेशी वैक्सीन सीआरआई के प्रयासों से बनी है। यह नई वैक्सीन किशोरों और वयस्कों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी टिटनेस और डिप्थीरिया से सुरक्षा प्रदान करेगी। कोटा शहर के तलवंडी इलाके में एक मकान की रसोई में बर्तनों के बीच एक सांप बैठा नजर आया। घर की महिला जैसे ही रसोई में पहुंची, अचानक सांप को देखकर घबरा गई। महिला ने तुरंत अपने बेटे शिवेंद्र सिंह को सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवेंद्र सिंह ने बिना देर किए स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया। सूचना मिलते ही स्नैक कैचर मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक रसोई में मौजूद सांप का रेस्क्यू किया। बूंदी जिले के कापरन थाना इलाके में चरडाना गांव में महिलाओं के वेश में घूम रहे 2 संदिग्ध युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक अन्य युवक मौके से भागने में सफल रहा। ग्रामीणों ने युवकों को गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर नहर पर घेराबंदी कर पकड़ा। ग्रामीणों को संदेह था कि ये युवक चोर या बदमाश हो सकते हैं और गांव में रैकी कर रहे थे। इस दौरान कुछ महिलाओं ने पकड़े हुए युवकों की पिटाई भी की। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण के यात्रा संभव नहीं होगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले से लागू है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यापक तैयारी की गई है। यात्रा मार्ग पर कुल 50 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सभी केंद्रों पर 24 घंटे पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।